जी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12983 अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में, संडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना, अजमेर से शाम 5:55 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 6:40 पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। तो हम लोग जो है इस ट्रेन से लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 14 हॉल्ट के साथ, लगभग 12 घंटा 45 मिनट। भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी अजमेर गरीब रथ लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो कोच है ना वो उत्कृष्ट कोच लगा हुआ है, गरीब रथ वाला लेडी इसमें नहीं है। वैसे आज जो है हम लोग जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है G5 कोच में, और सीट जो है ना वो है 13 नंबर साइड लोअर। तो ये रही अपनी कोच G5। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं कोच के अंदर में। ये 13 नंबर, ये सीट है 13 नंबर, ये मेरा सीट है साइड लोअर। साइड मिडिल भी है इस गरीब रथ में, और ये हुआ साइड अपर हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि भाई कोच में बदबू दे रहा है। जैसे ही हम ट्रेन के अंदर मतलब कोच के अंदर आए तो मतलब ऐसा लग रहा है कुछ चूहा वगैरह मर गया, इतना बदबू दे रहा है। अभी हमने आपको बोला था ना कि कोच के अंदर बदबू दे रहा है। देखिए दूसरे पैसेंजर भी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अंदर चूहा मरा हुआ है। तो यहाँ पे ये इस ट्रेन के सुपरवाइजर आए हैं, इनको अभी कंप्लेन किया जा रहा है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता। नहीं तो भाई हमको नहीं लगता है कि जर्नी हो पाएगा ढंग से, इतना बदबू दे रहा है। तो भाई बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है 5:55 पे अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। हाँ जी, तो अपनी ट्रेन जो है अजमेर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अभी फिर से सुपरवाइज़र आए थे, उन्होंने कोच की साफ़ सफाई की दोबारा, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गया। चूहा मरा हुआ है तो उसका बदबू, पता है चूहा जब मरता है तो उसका बदबू कितना मतलब गंदा होता है। कोच ऊपर से पैक रहता है, ऊपर से ये पुरानी कोच है। तो पहले क्या हुआ कि हमने पहले देखा हर सीट के नीचे में जाके देखा कि भाई नीचे तो नहीं है, सीट के नीचे नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूहा जो है ना AC वेंट होता है ना, उसी AC वेंट वगैरह में फंसा होगा और उसी में मतलब मरा होगा, तो उसी का बदबू आ रहा है बहुत भयानक। जब AC चल रहा है ना, AC तो चलेगा ही, AC कोच है तो पूरा फैल रहा है कोच में, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो भाई लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट फुलेरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है FL, और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। फुलेरा जो है ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 98 ट्रेन आकर रुकती है। और फुलेरा जंक्शन यार्ड एशिया का सबसे बिगेस्ट मार्शलिंग मीटर गेज यार्ड रहा है बिफोर ब्रॉड गेज कन्वर्जन, मतलब ब्रॉड गेज कन्वर्जन से पहले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जर्नी के दौरान कुक्कू FM पे स्टोरीज और बायोग्राफी सुनते हैं। अब जिनको कुक्कू FM के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, कुक्कू FM बहुत ही बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियो इन्फॉर्मेटिव बुक्स और बायोग्राफी मिल जाएंगे। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कुक्कू FM पे मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बुक समरी जरूर सुने। आज के टाइम में हर इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस करता है। इस बुक समरी में बताया गया है कि आप किस तरह अपने निगेटिव थॉट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने ओवर थिंकिंग पे काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो सारा चीज इस बुक समरी में बताया गया है। कुक्कू FM मेड इन इंडिया ऐप है और यहाँ पे आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। वैसे कुक्कू FM का साल भर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 399 रुपीज, लेकिन आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक्सक्लूसिव ऑफर है। शुरू के 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो।
इसका मतलब ये हुआ कि 399 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और आज ही कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और अपने जर्नी को मजेदार बनाइए ऑडियो बुक्स, स्टोरीज और बायोग्राफी सुन के। भाई अभी शाम के बज रहे हैं 7:20 और कुछ देर पहले हम लोग फुलेरा जंक्शन क्रॉस किए हैं। तो फुलेरा जंक्शन से पहले आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री से खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है। सभी पैसेंजरों से पूछा जाता है कि आपको खाना लेना है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, खाने में सिर्फ आपको इस ट्रेन में वेज थाली मिलेगा। भैया से हमने पूछा भैया कितने की थाली है वेज थाली, तो वो बता रहे 150 की थाली है। तो हमने एक वेज थाली ऑर्डर किया है। वैसे ऑनलाइन फूड हमने जयपुर से दाल बाटी चूरमा भी ऑर्डर किया है। और एक जर्नी कर रहे हैं इस ट्रेन में, तो ट्रेन का तो पूरा कहानी आपको बताना होगा ना जी, कि भाई ट्रेन में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो साइड पेंट्री का खाना वो भी तो ट्राई करके आपको दिखाना पड़ेगा कि उसका क्वालिटी कैसा है, कितने प्राइस में मिल रहा है, बिल वगैरह मिल रहा है कि नहीं इस ट्रेन में। तो साइड पेंट्री से हमने एक वेज थाली ऑर्डर किया है। वो वेज थाली शायद जयपुर में दिया जाएगा हम लोग को। और ये जो वेज थाली है ना, ये बोर्ड किया जाता है जयपुर जंक्शन पे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं वेज थाली का। लेकिन उससे पहले बाहर का नज़ारा आप देखिए। अभी शाम के मतलब 7:30 बजने वाले हैं और बाहर भाई अभी भी उजाला है। तो भाई लगभग 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट जयपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है जेपी। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। जयपुर जो है ये आता है राजस्थान में और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वैसे यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है, 10 मिनट का हॉल्ट हमने बता दिया, 8 प्लेटफॉर्म है। और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 194 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। अजमेर गरीब में जो है ना 14 थर्ड एसी कोच के साथ चलती है, मतलब 14 थर्ड एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप अजमेर से चंडीगढ़ इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 800 रुपया। तो चलिए फेयर की बात हमने आपको बता दी, अब बताते हैं खाने की बात। इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री का जो खाना है ना, मतलब थाली जो है ना 150 में दिया जा रहा है। 140 तक तो हमने आज तक सुना था, लेकिन भाई 150 में थाली, वैसे कोई नहीं, हमने वेज थाली ऑर्डर कर दिया है। वो मतलब भैया देंगे तो फिर आगे का हिसाब होगा कि भाई साहब ये जो थाली दिया जा रहा है 150 का, उसका बिल भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तेरा नंबर कितना 250। भाई जयपुर में जो है ना अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई थी और देखिए डिपार्चर भी बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है। भाई ये रहा अपना दाल बाटी चूरमा वाला थाली। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और पैकिंग देखिए कितना लाजवाब है। तो जैसे ही इसको अनबॉक्स करते हैं तो सामने में ये इसमें जो है ना 4 बाटी दिया गया है और ये थाली है। तो इसको भी पहले अभी खोलेंगे, उससे पहले पेपर को नीचे बिछा लेते हैं, नहीं तो क्या हुआ कि सीट गंदा हो जाएगा। तो भाई थाली को हम लोगों ने अनबॉक्स कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए राइस देखिए, और राइस का क्वालिटी ना ये सही लग रहा है। ठीक है, ये है बाटी और 4 बाटी है। ये एक अब यहाँ पे अभी हम रखे हैं, उधर ये रखा हुआ, ये देखिए इसमें है 3 बाटी रखा हुआ। और ये है चूरमा, ये देखिए ये चूरमा है, ये दाल है और दाल का क्वालिटी भी सही लग रहा है। ये रोस्टेड पापड़, सलाद और ये कढ़ी है सर, हाँ कढ़ी वड़ी। और ये है गट्टा, इसे गट्टा कहते हैं। और साथ ही ये लहसुन की चटनी है। ठीक है, और बाटी के नीचे में ये है मिर्च की ये कह सकते हैं मिर्च मसाला डाला गया, फ्राई किया गया। ठीक है, तो भाई चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं बाटी, देखते हैं कैसा है। और ये बाटी जो है ना
ये प्लेन बाटी है, मुझे लगा इसमें मसाला वाला बाटी होगा, लेकिन ये प्लेन बाटी है बिल्कुल गर्म। और मतलब ये घी में डिप किया हुआ है ये। अभी इसको दाल में डालेंगे तब खाने में मज़ा आएगा, दाल बाटी। भाई साहब A1। सही है, लेकिन हमको प्लेन बाटी अच्छा नहीं लगता है। मसाला वाला रहता है, हमको पता रहता है पहले से कि भाई प्लेन बाटी मिलेगा, हम ऑर्डर ही नहीं करते। मतलब बोलते मसाला वाला लाने के लिए, प्लेन बाटी है। चूरमा ट्राई करते हैं। तो भाई ये रहा चूरमा, देखिए। और इसमें देख सकते हैं आप नारियल वगैरह इसमें डाला हुआ है। भाई ये एक नंबर है। तो भाई अभी दाल बाटी चूरमा खा ही रहे थे कि साइड पेंट्री से वेज थाली आ गया। देखिए वेज थाली में क्या मिलेगा आपको इस ट्रेन में, साइड पेंट्री में। सबसे पहले देखिए ये है जीरा राइस, और ये जो है भाई ठंडा हो चुका है, ठीक है। और ये पनीर की सब्जी है, पनीर इसमें है, हाँ है। और हरा मटर भी डाला गया है, लेकिन थिकनेस जो है आप ग्रेवी का आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है सेब टमाटर, जिसमें आप देख सकते हैं ये सेब दिया गया है, और हरा मटर है। और ये है दाल। अब दाल देखकर आपको पता चल गया होगा कि भाई साहब दाल कैसी है। देखिए ये है दाल, ठीक है। और साथ में दिया गया ये 3 पराठा, और पराठा के नीचे आपको मिलेगा ये 3 सलाद, ठीक है। तो ये थाली आपको पड़ेगी 150 की, ठीक है। लेकिन अगर बिल लीजिएगा तो शायद ये थाली आपको 80 की पड़ेगी। अब देखते हैं, हम मांगते हैं बिल, अगर भैया देंगे बिल तो फिर आपको दिखाएंगे। लगभग 195 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं दौसा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DO। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म भी यहाँ 2 है, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 66 ट्रेन आकर रुकती है। और दौसा को हम लोग देवनगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है मेहंदीपुर बालाजी। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। और हाँ, खाने की अगर मैं बात करूँ, साइड पेंट से जो हमने वेज थाली लिया था भाई साहब 150 की थाली, भाई इतना घटिया थाली था, पूछिए ही मत। इतना घटिया, सब में पानी, मतलब पनीर की सब्जी उसमें भी पानी। जो चीज़ भी दिया गया ना भाई, एक भी चीज़ सही नहीं था। बताइए 150 की थाली लायक था वो? ऐसे में कैसे काम चलेगा? अगर ऐसा खाना साइड पेंट्री से खिलाया जाएगा तो पैसेंजर मेरे समझ से दोबारा ऑर्डर ही नहीं करेंगे। भाई यहाँ से अभी हम लोग ले रहे हैं ये ब्लैंकेट और बेडशीट, पिल्लो, टॉवल भी मिलेगा। टॉवल भी है क्या? टॉवल। साइड पेंटी का खाना घटिया तो है ही, साथ ही आपको लोकल पानी बेचा जा रहा है। रेल नीर बोले भैया को, भाई रेल नीर है? तो नहीं, रेल नीर नहीं है, ओमैक्स करके कोई ब्रांड है उसका पानी। मतलब जितना भी नया नया ब्रांड है ना, ट्रेन जर्नी कीजिएगा ना, उसमें आप देखने को मिलेगा। वैसे एक अच्छी बात है कि भाई इस गरीब रथ में आपको बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह मिल रहा है। मतलब बेड रोल की फैसिलिटी आपको इसमें मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले क्या होता था, कोविड से पहले जब आप गरीब रथ में जर्नी करते थे तो 25 रुपीज़ पे करना पड़ता था, मतलब 25 रुपये देना पड़ता था, तब जाकर आपको बेडशीट वगैरह मिलता था। लेकिन अभी इस ट्रेन में फ़िलहाल कोविड के बाद से पहली बार स्टार्ट हुई है सर्विस, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में बेडशीट वगैरह दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई लगभग 285 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट अलवर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AWR। और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। और अलवर जो है ये आता है राजस्थान में। प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना
80 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1875। और हाँ, बिल भाई साहब मिल गया साइड पेंट्री का। ये देखिए, चाहे वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, चाहे गरीब रथ हो, जिस ट्रेन में पेंट्री हो चाहे साइड पेंट्री हो, उससे अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो बिल ज़रूर ले। भैया ने क्या बोला था कि 150 का थाली है वेज थाली। मैं आपको बिल दिखाता हूँ, लेयर में मैं लगा दूंगा। वैसे देखिए ये बिल जो है ना, ये 80 की थाली है। तो ये रहा बिल, देखिए ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, 80 का थाली। ये है GST नंबर वगैरह भी इसमें दिया गया है। देखिए अलवर रेलवे स्टेशन पे हर स्टॉल पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा, मिल्क केक। यहाँ जब भी आते हैं, इसको हम लोग कालाकांद भी कहते हैं, बहुत ही फेमस है ये। 300 रुपये kg है, मतलब 30 रुपये में आपको 100 ग्राम ये मिलेगा। तो जब भी अगर आप आते हैं इधर, तो ये जो चीज़ है ना भाई साहब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, अब क्या है कि अभी खाने का मीठा मन नहीं कर रहा है, इस वजह से अभी ट्राई नहीं करेंगे। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है बिल्कुल ऑन टाइम। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो देखिए, पूरी जर्नी में एक बार भी कोच की साफ़ सफाई नहीं हुई, ना ही वाशरूम की साफ़ सफाई हुई। वाशरूम का कंडीशन एवरेज था, मतलब ठीक ठाक था। पुरानी कोच है तो भाई इसको मेंटेन कर पाना भी मुश्किल होता है, वो भी अच्छे से स्टाफ के द्वारा। लेकिन फिर भी अब क्या है ना कि जब ट्रेन निकली थी उस वक्त तो साफ़ था, लेकिन यहाँ आते आते मैक्सिमम जो है ना वाशरूम जो है ना चौक हो गया है। ठीक है। वैसे मैं अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो भाई खाना पीना इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री से आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब साइड पेंट्री का खाना इस ट्रेन का आप ना ही खाए तो बेहतर होगा। एक तो 150 की थाली दी जा रही है, ऊपर से इतना घटिया थाली, सिर्फ पराठा छोड़कर सब चीज़ ख़राब। चाहे पनीर की सब्ज़ी हो पानी की तरह, दाल हो वो भी पानी की तरह, मतलब कुछ भी चीज़, चावल तक अच्छा नहीं था। सिर्फ पराठा छोड़कर, पराठा सही था, नहीं तो सब बेकार था भाई। तो क्या मतलब है भाई खाने का खाना, वो भी 150 रुपया देकर। वैसे अगर आप बिल मांगिएगा साइड पेंट्री का जो खाना आप ऑर्डर कीजिएगा, वेज थाली सिर्फ आपको मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा इस ट्रेन में। वेज थाली जो मिलेगा उसका अगर आप बिल मांगिएगा तो बिल आपको दिया जाएगा। ठीक है। और वो बिल कितने का दिया जाएगा, तो 80 की वेज थाली आती है तो 80 का ही बिल दिया जाएगा। अब बोलते कितने हैं भाई साहब अंदर में, बोलते हैं 150, मतलब 70 रुपया एक थाली पे चार्ज किया जाता है। जेनुइन है 80 रुपया वेज थाली का दाम, ये लोग ले रहे हैं 150, 70 रुपया आप समझ रहे हैं एक थाली का चार्ज। इसलिए जब भी आप ट्रेन में जर्नी कीजिए, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे गरीब रथ हो, अगर पेंट्री है या साइड पेंट्री है, उससे अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं खाना वगैरह, तो उसका बिल आप प्रॉपर बिल लीजिएगा, तो बताइए कितना बेनिफिट हो रहा है। नहीं तो लोग क्या है ना कि बिल लेते नहीं, उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई कितने का थाली है, क्या है, एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। 70 रुपया भाई मैटर करता है। वैसे जब अपनी ट्रेन निकली थी तो भाई कोच में ना चूहा मरा हुआ था, इससे पूरा बदबू दे रहा था कोच। 2 बार साफ सफाई भी हुआ, मतलब देखा गया कि भाई किधर है, नहीं मिला चूहा। मेरे समझ से वो AC जो वेंट है ना उसमें फंसा होगा, लेकिन बदबू गया नहीं। ठीक है। तो क्या किया गया लास्ट में, AC कोच का जो दोनों गेट है उसको खोल दिया गया। इससे क्या हुआ कि जब ट्रेन निकली ना, पूरा जर्नी भाई AC कोच का गेट खुला हुआ था। अगर गेट नहीं खुलता ना, तो सच बता रहे हैं भाई अंदर में सही से लोग जर्नी नहीं कर पाता, इतना मतलब बदबू दे रहा था। गेट खुलने के बाद ना तब जाके थोड़ा सा राहत मिला, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो भाई इस कोच में जर्नी कर पाना संभव नहीं था। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
और इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने जो इस ट्रेन के बारे में बताई वो उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप ट्रेन में जर्नी किए होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप जर्नी नहीं किए हैं, इन फ्यूचर जर्नी कीजिएगा तो आपको पता चल जाए कि मोनू भाई ने जो जर्नी करके दिखाया वो कितना सच था और कितना गलत था। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह मोनू भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून टू द नेक्स्ट बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।